नमस्कार। मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर 6 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी इनके बारे में जान रहे हैं। तो आज हम हार्ट सेक्शन 114 टू 119 बीएनएस, चोट धारा 114 से धारा 119 भारतीय न्याय संहिता, इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हार्ट सेक्शन 114 बीएनएस, चोट धारा 114 बीएनएस। धारा 114 बीएनएस में चोट यानी कि साधारण चोट, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। जो कोई भी किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, बीमारी या दुर्बलता पहुंचाता है तो कहा जाएगा वह उसे चोट पहुंचाता है। इसमें 3 शब्द आए, बॉडीली पेन, डिसीज और इन्फर्मिटी। तो बॉडीली पेन यानी कि शारीरिक पीड़ा क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारता है या मुक्का मारता है जिससे उसे शारीरिक पीड़ा पहुंचती है। दूसरा शब्द है डिसीज यानी कि बीमारी। फॉर एग्जांपल मान लो सर्दियों के दिनों में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धक्का देकर जो है ठंडे पानी की तालाब में गिरा देता है जिससे वो बीमार हो जाता है, या कोई अस्वास्थ्यकर औषधि या कोई अन्य वस्तु उसे दे देता है जिससे व्यक्ति बीमार हो जाए। तीसरा शब्द है इन्फर्मिटी, दुर्बलता यानी कि शारीरिक कमजोरी। फॉर एग्जांपल मान लो किसी व्यक्ति ने डंडे से किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में चोट मारी जिससे उसकी उंगलियों में सोजिश आ गई और उसकी उंगलियां ठीक से काम नहीं कर पा रही। तो सेक्शन 114 में बताया गया है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, बीमारी या दुर्बलता पहुंचाता है तो कहा जाएगा कि वह उसे चोट पहुंचाता है। नेक्स्ट सेक्शन है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 115 बीएनएस, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 115 बीएनएस। सबसेक्शन 1, whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person। तो सबसेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की नीयत से कोई कार्य करता है और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली देयरबाय टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन, या ये जानते हुए कि वह किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, एंड डज देयरबाय कॉज हर्ट टू एनी पर्सन इज सेड वॉलंटरली टू कॉज हर्ट। और ऐसा करके अगर वो किसी को चोट पहुंचाता है तो कहा जाएगा कि वह स्वेच्छा उसे चोट पहुंचाता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की नीयत से कोई कार्य करता है या ये जानते हुए कि वह किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है और ऐसा करके अगर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो कहा जाएगा कि वह उसे स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है। सबसेक्शन 2, whoever except in the case provided for by subsection 1 of section 122 voluntarily causes hurt। उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति धारा 122 की उपधारा 1 में दिए गए प्रावधानों के अलावा किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 116 बीएनएस, गंभीर चोट यानी कि सख्त चोट, धारा 116 बीएनएस। द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस हर्ट, नेमली धारा 116 बीएनएस में गंभीर चोट यानी कि सख्त चोट की डेफिनेशन दे रखी है। इसमें क्या बताया गया है कि जो नीचे बताई गई चोटें हैं केवल वही गंभीर चोट यानी कि सख्त चोट मानी जाएंगी। ए, इमेस्क्यूलेशन यानी कि नपुंसक बनाना। फॉर एग्जाम्पल किसी मेल का प्राइवेट पार्ट काट दिया जिसके कारण वह व्यक्ति जो है नपुंसक बन जाए। बी, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई, दोनों आंखों में से किसी आंख की रोशनी सदैव के लिए नष्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाकर उसकी आंख फोड़ दी जिससे उसकी आंख की रोशनी जो है सदैव के लिए नष्ट होगी। सी, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हेयरिंग ऑफ आइदर हेयर, दोनों में से किसी कान की सुनने की शक्ति सदैव के लिए समाप्त कर देना। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी व्यक्ति को उसके कान में चोट मारी जिसके कारण उसके कान का पर्दा फट जाए
और उसे उस कान से सुनाई देना सदैव के लिए बंद हो जाए। डी, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, किसी अंग या जोड़ को सदैव के लिए नष्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया, उंगली काट दी, टांग काट दी या बाजू काट दिया। ई, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, किसी अंग या जोड़ की शक्ति को स्थायी रूप से नष्ट करना या स्थायी रूप से बाधित करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यक्ति का हाथ या बाजू या पांव पूरी तरह से कुचल दिया, जिसके कारण वो स्थायी रूप से नष्ट हो जाए या स्थायी रूप से वो बाधित हो जाए। एफ, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, सिर या चेहरे को सदैव के लिए कुरूप कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यक्ति के चेहरे पर या सिर पर जो तेजाब डाल दिया, जिसके कारण उसका चेहरा या सिर जो है सदैव के लिए कुरूप हो जाए। जी, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ ए बोन और टीथ, किसी हड्डी या दांत को तोड़ना या उसे डिसलोकेट कर देना यानी कि विच्छेद कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यक्ति का दांत तोड़ दिया या उसकी हड्डी तोड़ दी और फ्रैक्चर कर दिया या उसके जॉइंट से उसको डिसलोकेट कर दिया। एच, एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 15 days इन सीवियर बॉडीली पेन और अनएबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स, ऐसी चोट पहुंचाना जिससे किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाए और जो पीड़ित व्यक्ति है वो 15 दिनों तक अत्यधिक पीड़ा में रहे या अपने जो दिनचर्या के कार्य होते हैं उनको करने में असमर्थ रहे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से मारपीट करी कि वो 15 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा और उस दौरान वो अपने जो दिनचर्या के कार्य थे उनको करने में असमर्थ रहा। नेक्स्ट सेक्शन है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 117 BNS, स्वेच्छा से गंभीर चोट यानी कि सख्त चोट पहुंचाना, धारा 117 BNS। सबसेक्शन 1, whoever voluntarily causes hurt, जो कोई स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है। if the hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, यदि वह चोट जो वह पहुंचाने का इरादा रखता है या जिसके बारे में वह जानता है कि वह जो चोट पहुंचा सकता है वह गंभीर चोट है। and if the hurt which he causes is grievous hurt is said voluntarily to cause grievous hurt, और उसके द्वारा फिर जो चोट पहुंचाएगी यदि वो गंभीर चोट है तो कहा जाएगा कि उसने स्वेच्छा से किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। अर्थात सबसेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि यदि व्यक्ति की नीयत जो थी वो भी गंभीर चोट पहुंचाने की थी और वो जानता था कि वो जो काम कर रहा है उससे वो गंभीर चोट किसी को पहुंचाएगा, फिर वो किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है जो गंभीर चोट है, तब कहा जाएगा कि उसने स्वेच्छा से किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। Explanation: a person is not said voluntarily to cause grievous hurt except when he both causes grievous hurt and intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt। तो स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी को सख्त चोट पहुंचाता है, ये तब तक नहीं माना जाएगा यदि वह किसी को सख्त चोट पहुंचाता है और उसकी नीयत भी सख्त चोट पहुंचाने की थी या वह जानता भी था कि वह किसी को सख्त चोट पहुंचा सकता है। But he is said voluntarily to cause grievous hurt if intending or knowing himself to be likely to cause grievous hurt of one kind, he actually causes grievous hurt of another kind। परंतु वह स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाता है यदि कोई व्यक्ति एक तरह की गंभीर चोट पहुंचाने का इरादा करता है लेकिन दूसरी तरह की गंभीर चोट पहुंचा देता है, तब भी वह गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए बी को बोलता है कि मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा और उसके लिए वो दांत तोड़ने की नीयत से बी को मुक्का मारता है, लेकिन जब वो उसको मुक्का मारता है तो वो मुक्का उसके नाक पर लगता है और उसकी नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। यहाँ भले ही ए ने ये कहकर मुक्का मारा था कि वह बी के दांत तोड़ देगा, लेकिन उसने उसके नाक पर चोट पहुंचाकर उसके नाक की हड्डी फ्रैक्चर कर दी, तब भी यही माना जाएगा कि उसने उसे सख्त चोट पहुंचाई है। अर्थात ए यहाँ इस बात का बहाना नहीं दे सकता कि मैं तो बी के दांत तोड़ना चाह रहा था और मैंने बोला भी था कि मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, ये हड्डी जो है नाक की गलती से टूट गई है। यही माना जाएगा कि ए ने जो है बी को सख्त चोट यानी कि गंभीर चोट पहुंचाई है। सबसेक्शन 2, whoever except in the case provided for by the subsection 2
ऑफ द सेक्शन 122 वॉलंटरली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट, जो कोई भी धारा 122 की उपधारा 2 में दिए गए प्रावधानों के अलावा किसी व्यक्ति को सख्त चोट पहुंचाएगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब ये यहाँ सबसेक्शन 2 में और सबसेक्शन 1 में भी आया था कि धारा 122 की उपधारा 1 या धारा 122 की उपधारा 2 इसके अलावा कोई सख्त चोट पहुंचाता है तो धारा 122 हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। धारा 122 में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अचानक से उकसाता है और उस उकसावे के कारण व्यक्ति जो है अपना आत्म संयम खो देता है और फिर उसे वो चोट पहुंचाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है चाहे वो चोट पहुंचाए चाहे वो गंभीर चोट पहुंचाए, धारा 122 में जो दंड का प्रावधान कम है, क्योंकि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसाता है फिर उसके उकसावे में आकर जो व्यक्ति अपना आत्म संयम खो देता है उसके कारण वह उसी व्यक्ति को जिसने उसे उकसाया था उसे चोट पहुंचाता है। इस कारण धारा 122 में जो है चोट पहुंचाना चाहे सख्त चोट पहुंचाना उसके लिए दंड का प्रावधान जो है वो कम है, अर्थात उसे कम दंड से दंडित किया जाता है। लेकिन यहाँ स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाता है या सख्त चोट पहुंचाता है तो उसे अधिक दंड की व्यवस्था की गई है। Subsection 3, whoever commits an offence under subsection 1 and in the course of such commission causes any hurt to a person which causes that person to be in permanent disability or in persistent vegetative state। उपधारा 3 में क्या पाया गया है कि जो कोई भी उपधारा 1 के अंतर्गत अपराध करता है और ऐसे अपराध को करने के दौरान किसी व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचाता है जिससे वह व्यक्ति जो है स्थायी रूप से विकलांग हो जाए या फिर निरंतर विकृतशील अवस्था में चला जाए, यानी कि कोमा जैसी स्थिति में चला जाए, अर्थात कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चोट भी पहुंचाता है और उस चोट पहुंचने के कारण वो व्यक्ति जो है या तो स्थायी रूप से विकलांग हो जाए या फिर स्थायी रूप से कोमा जैसी स्थिति में चला जाए, तो ऐसी परिस्थिति में shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life। तो ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकता है, जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति का जो शेष प्राकृतिक जीवन है वो सारा जेल में गुजरेगा। Subsection 4, when a group of 5 or more persons acting in concert causes grievous hurt to a person on the ground of his race, caste or community, sex, place of birth, language, personal belief or any other similar ground, each member of such group shall be guilty of the offence of causing grievous hurt। तो उपधारा 4 में क्या बताया गया है कि यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर किसी व्यक्ति को नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या ऐसे किसी अन्य समान आधार पर सख्त चोट पहुंचाएगा, तब उस समूह के प्रत्येक सदस्य को सख्त चोट पहुंचाने के अपराध का दोषी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह जो है वो मिलकर किसी व्यक्ति को सख्त चोट पहुंचाते हैं। अब उनमें से जो चोट है वो किसी एक व्यक्ति ने या 2 व्यक्तियों ने ही पहुंचाई है, लेकिन उनका समूह मिलकर इस कार्य को कर रहा था, तो प्रत्येक व्यक्ति को सख्त चोट पहुंचाने के लिए दोषी माना जाएगा, भले ही उनमें से 1 या 2 व्यक्तियों ने ही वह सख्त चोट यानी कि गंभीर चोट पहुंचाई हो। And shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। और ऐसे सभी व्यक्तियों को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है voluntarily causing hurt or grievous hurt by dangerous weapon or means, सेक्शन 118 BNS। खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से चोट या सख्त चोट पहुंचाना धारा 118 भारतीय न्याय संहिता। Subsection 1, whoever except in the case provided by for subsection 1 of section 122 voluntarily causes hurt by means of any instrument for
उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी धारा 122 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अलावा स्वेच्छा से किसी उपकरण के माध्यम से किसी को चोट पहुंचाता है। उपकरण कौन से? जो नीचे दिए गए हैं, शूटिंग, स्टैबिंग और कटिंग। कोई गोली चलाने वाला, घोंपने वाला या काटने वाला हथियार, उसके द्वारा चोट पहुंचाता है। एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसा उपकरण जिसे यदि हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई व्यक्ति बेसबॉल का जो बैट है उसको लेता और दूसरे व्यक्ति के सिर पर जोर से चोट मारता है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। अर्थात ऐसा कोई उपकरण जिसे अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। और बाय मीन्स ऑफ फायर और एनी हीटेड सब्सटेंस, या फिर आग या किसी गर्म पदार्थ के द्वारा किसी को चोट पहुंचाता है। आग से चोट पहुंचा दी, या फॉर एग्जांपल गर्म पदार्थ किसी के ऊपर उबलता हुआ पानी फेंक दिया। और बाय मीन्स ऑफ पॉइजन और एनी कोरोसिव सब्सटेंस, या जहर देकर या कोई और अन्य संक्षारक जो पदार्थ होता है उसके द्वारा किसी को चोट पहुंचाता है। बाय मीन्स ऑफ एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, किसी विस्फोटक पदार्थ के द्वारा किसी को चोट पहुंचाता है। और बाय मीन्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच इट इज डेलिटेरियस टू द ह्यूमन बॉडी टू इनहेल, टू स्वेलो और टू रिसीव इनटू द ब्लड, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जो मनुष्य द्वारा सांस में लेने से या निगलने से या उसके खून में मिलने के कारण शरीर के लिए हानिकारक हो। बाय मीन्स ऑफ एनी एनिमल, या किसी जानवर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यक्ति ने अपने कुत्ते से किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर कटवा लिया। shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 20,000 rupees or with both। ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकता है, या जुर्माना जो 20,000 रुपये तक का, या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 2, whoever except in the cases provided for by subsection 2 of section 122 voluntarily causes grievous hurt by any means referred in subsection 1। तो सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी धारा 122 की उपधारा 2 के सिवाय स्वेच्छा से इस धारा की उपधारा 1 में बताए गए साधनों से किसी व्यक्ति को कोई सख्त चोट पहुंचाता है। अर्थात हमने अभी जो उपधारा 1 में जितने भी साधन पढ़े हैं, चाहे वो गोली चलाने द्वारा, काटने द्वारा, घोंपने द्वारा या किसी गर्म पदार्थ द्वारा, ऐसे किसी माध्यम से किसी व्यक्ति को सख्त चोट पहुंचाता है, तब ऐसे व्यक्ति को shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either discretion for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या कारावास जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort property or to constrain to an illegal act, section 119 BNS। संपत्ति ऐंठने यानी कि हड़पने या अवैध कार्य करने के लिए बाध्य करने हेतु स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना। Subsection 1, whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any property or valuable security। तो सबसेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी पीड़ित से या पीड़ित व्यक्ति से हितवद किसी अन्य व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति ऐंठने यानी कि जबरन वसूलने के उद्देश्य से स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, या of constraining the sufferer or any person interested in such sufferer to do anything which is illegal or which may facilitate the commission of an offense। या पीड़ित या उससे हितवद रखने वाले किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए विवश करने के उद्देश्य से जो अवैध हो या जिससे किसी अपराध को अंजाम देने में सुविधा हो, इस उद्देश्य से स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है। shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine।
तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति की कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सबसेक्शन 2, whoever voluntarily causes grievous hurt for any purpose referred in subsection 1 shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। और सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 119 की सबसेक्शन 1 में जो बताए गए हैं उन उद्देश्यों को लेकर किसी व्यक्ति को सख्त चोट पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई इस संदर्भ में प्रश्न हो तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं और मैं यथाशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।